उठा लीजिए बड़ा फायदा। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। न लड़के को छोड़ा न लड़की को, दोनों की पिटाई कर दी। किसी को घूंसे मारे तो किसी को थप्पड़। लड़के और लड़की की पिटाई का ये वीडियो जोधपुर से सामने आया है और इस वीडियो को लेकर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक महेश और उसकी दोस्त ने चिटफंड के जरिए पैसे कमाने का सपना देखा था। इसके लिए दोनों ने अपने रिश्तेदारों से पैसे लेकर एक चिट फंड कंपनी में लगा दिए और उसी चिट फंड कंपनी से जब ये दोनों पैसे मांगने गए तो कंपनी वालों ने इनकी पिटाई कर दी। इस पिटाई का वीडियो वायरल होने और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस बीच पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि जिस लड़की की पिटाई हुई है वो घर से भागकर जोधपुर में रह रही थी। लिहाजा पुलिस ने लड़की को अब उसके घर वालों को सौंप दिया है। साथ ही इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। प्रशासन का जब बुलडोजर चला तो क्या आम क्या खास, जिसने भी अवैध जमीन पर अवैध तरीके से अपने सपनों का आशियाना बसाया था उसे तिनके की तरह बाहर निकाल दिया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की ये तस्वीरें बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका से आई हैं, जहां बीकानेर रोड के आसपास अवैध तरीके से बने होटल और फार्म हाउस को तोड़ दिया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक ऐसे घर को भी प्रशासन ने ढहा दिया जिसमें अकेली औरत रह रही थी और वो किसी कीमत पर अपना घर खाली करने को तैयार नहीं थी। ऐसे में कुछ लोग उसे जबरदस्ती बाहर निकाल कर लाए और उसके बाद उसके घर पर भी प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। प्रशासन का कहना है कि कई बार इन लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में प्रशासन को मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा है। धू धू कर जल रहे इस टैंकर को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। जब तक इस टैंकर से लपटें उठती रही किसी की हिम्मत नहीं हुई इस हाईवे पर गाड़ी बढ़ा ले। फतेहपुर शेखावटी थाना इलाके के देवास गांव के पास इस टैंकर में आग लगी थी। बताया जा रहा है कि ये टैंकर एक होटल के बाहर खड़ा था और पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी ने इसे टक्कर मार दी। टैंकर में केमिकल भरा था, इस वजह से जैसे ही टक्कर के बाद चिंगारी निकली पूरा का पूरा टैंकर आग के गोलों में बदल गया। इस टैंकर में लगी आग इतनी भीषण थी कि पास खड़े 2 और ट्रकों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक और टैंकर में लगी आग देखकर यहाँ मौजूद लोग सदमे में आ गए और आनन फानन में फायर ब्रिगेड को खबर दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने यहाँ पहुँचने के तुरंत बाद आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी और तकरीबन 1 घंटे बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। आग की वजह से लाखों का नुकसान हो गया है, लेकिन गनीमत यही रही कि इस आगजनी में कोई जख्मी नहीं हुआ। बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद से चिकित्सा सुविधाओं में लगातार इजाफा हो रहा है और इसी कड़ी में बाड़मेर जिला अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट भी बनकर तैयार हो गया है। इस ऑक्सीजन प्लांट का कई बार ट्रायल भी हो चुका है, बस इसका औपचारिक उद्घाटन होना बाकी है। आपको बता दें कि बाड़मेर के जिला अस्पताल में कुल 300 बेड हैं। इसमें 210 बेड पुराने परिसर के अलग अलग वार्ड में हैं, जिसमें से 26 बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर से पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन पहले से ही पहुंच रही है और अब बाकी बचे 184 बेड पर ऑक्सीजन के लिए पॉइंट लगा दिए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट को हमने शुरू कर दिया है, हालांकि अभी हम उसको ट्रायल पे ही कर रहे हैं और तैयारी पूरी है, वो तो कंप्लीट हो गया काम उसका। ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू होने के बाद भी अस्पताल में पहले से मौजूद मैनी फील्ड ऑक्सीजन प्लांट को भी इमरजेंसी के लिए स्टैंड बाई में रखा जाएगा।
साथ ही इस प्लांट से आईसीयू और सीसीयू समेत सभी ऑपरेशन थिएटर भी पहले की तरह ही जुड़े रहेंगे। जयपुर नगर निगम ने अपने राजस्व शाखा के करिंदों के विरोध को अनसुना कर यूडी टैक्स वसूली काम निजी फॉर्म एस्पेरो सॉफ्टेक को न सिर्फ सौंपा बल्कि एक साल में कम से कम 80 करोड़ टैक्स वसूली का टारगेट भी दिया है। इसी साल 8 अक्टूबर से कंपनी ने जियो टैग सर्वे, नई संपत्तियों के सर्वे और कर योग्य संपत्तियों से वसूली का काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन पिछले करीब 70 दिनों में कंपनी टैक्स वसूली करने के काम में फिसड्डी साबित हुआ है, क्योंकि अब तक कंपनी 4 करोड़ 92 लाख यूडी टैक्स वसूल कर पाई है, जिसमें हेरिटेज नगर निगम में 1 करोड़ 76 लाख और ग्रेटर नगर निगम में 3 करोड़ 16 लाख की वसूली, जबकि एक साल में 80 करोड़ का टैक्स वसूली का टारगेट दिया गया है। तो वहीं 50,861 संपत्तियों का ही असेसमेंट हो पाया है, जिसमें ग्रेटर नगर निगम में 33,208 और हेरिटेज नगर निगम में 17,653 संपत्तियों का असेसमेंट हो पाया है, जबकि एक साल में 6 लाख संपत्तियों का असेसमेंट करने का टारगेट दिया गया है। करीब 2 महीने में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं होने को लेकर ग्रेटर नगर निगम की मेयर का कहना है कि कंपनी को फील्ड में कई तरह की दिक्कतें आ रही है। इसके लिए उन्हें पार्षदों का साथ लेने के लिए कहा गया है। अभी इस कंपनी को काम करते हुए स्पेरो को 2 महीने हुए हैं, तो 2 महीने में जो गोल्स जो उनको अचीव करने थे वो अभी थोड़े कम है, क्योंकि उनको ये समस्या आ रही है कि वहाँ फील्ड में हम जाते हैं तो लोग बोलते हैं आप कहाँ से आए हैं, निगम के हैं या प्राइवेट हैं। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। दौसा में शहर की सत्ता की चाबी अब पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में है। दौसा जिले में कुल 4 शहरी निकाय हैं और चारों पर ही अब महिलाओं का कब्जा हो गया है। 1 साल पहले जब महुआ नगर पालिका का चुनाव हुआ था तो यहाँ कांग्रेस की नर्मदा गुर्जर चेयरमैन बनी थी। वहीं रविवार को जब निकाय अध्यक्षों का चुनाव हुआ तो दौसा जिले की 4 निकायों में महिलाओं का कब्जा हो गया। दौसा नगर परिषद में सभापति के पद पर ममता चौधरी काबिज हुई, तो वहीं लालसोट नगर पालिका में रक्षा मिश्रा और बांदीकुई नगर पालिका में इंदिरा बैरवा चेयरमैन बनी। यानी दौसा जिले में 4 शहरी निकाय हैं और चारों पर ही महिलाएं काबिज हैं और इस वजह से अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ बाल विवाह, पर्दा प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीति का जल्द ही खात्मा हो जाएगा। दौसा के सभी निकायों में महिलाओं का कब्जा हुआ तो प्रदेश सरकार में एकमात्र महिला मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि महिलाओं के हाथों में सत्ता आई है तो उन्हें भरोसा है कि अब वे विकास करेंगी और अपने आप को साबित करेंगी। देखिए, ये राजीव गांधी जी की सोच थी कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। आज पढ़ी लिखी महिलाएं अच्छे पदों पे बैठ रही हैं, क्षेत्र का विकास करेंगी। मैं समझती हूँ महिलाओं के हाथ में आज हमारे सत्ता आई है और सत्ता महिला श्रेष्ठ कार्य करके अपने आप को साबित करेंगी। अपने कॉलेज की प्राचार्य कक्ष में शॉल ओढ़कर सम्मानित की जा रही ये है डॉक्टर श्वेता नेहरा। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में भूगोल की सहायक शिक्षिका डॉक्टर नेहरा ने अपनी हिम्मत और लगन से 7वीं राजस्थान एनसीसी बटालियन में पहली महिला लेफ्टिनेंट रैंक हासिल की है। डॉक्टर श्वेता की इस उपलब्धि से जहां कॉलेज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, वहीं श्वेता का कहना है कि बिना कॉलेज के सहयोग के ये संभव नहीं था। और मेरा कॉलेज मुझे हमेशा से सपोर्ट करता है, मेरे प्रिंसिपल्स जो हैं उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। डॉक्टर श्वेता ने एनसीसी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर में 14 सितंबर से 13 दिसंबर साल 2020 तक आयोजित प्री कमीशन कोर्स में भाग लिया था। ट्रेनिंग के दौरान आयोजित व्यायाम, अनुभव, युवा शक्ति, दर्शन, शक्ति आदि में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते कोर्स का उच्चतम ग्रेड अल्फा मिला है और उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी मिला है। जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में गोडावन की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। लुत्फ होने के कगार पर पहुंच चुके राज्य पक्षी का कुनवा आबाद हो रहा है। इस साल गोडावन का प्रजनन सबसे ज्यादा हुआ है। ये कमाल हुआ है टिड्डी हमले की वजह से। जी हाँ, विशेषज्ञों के मुताबिक गोडावन को भरपूर टिड्डी खाने को मिली है। प्रोटीन से भरपूर टिड्डियां आहार में मिलने से गोडावन की प्रजनन क्षमता बढ़ गई, जिसकी वजह से 40 साल बाद 2 गोडावन ने 2 अंडे दिए हैं। इस साल गोडावन ने 14 अंडे दिए।
डेजर्ट नेशनल पार्क में करीब 12 नन्हे गोडावन यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शर्मिला पक्षी। ये एक साल में एक अंडा भी मुश्किल से देती है। कभी कभार 2 या 3 साल में एक मादा गोडावन एक अंडा देती है, लेकिन इस बार गोडावन के प्रजनन में बढ़ोतरी हो गई। इसकी वजह टिड्डी के रूप में भोजन मिलने के अलावा गोडावन को अनुकूल वातावरण मिलना भी माना जा रहा है, क्योंकि इस रेतील इलाके में इस बार अच्छी बरसात हुई, जिसकी वजह से भी गोडावन की संख्या में बढ़ोतरी हुई। वन विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में गोडावन की संख्या में और इजाफा होगा। ठहर जाती हैं आंखें इन तस्वीरों को देखकर। लगता है यहीं बैठ जाएं घंटे 2 घंटे और निहारते रहें इन पक्षियों का कलरव। आखिर कहाँ मिलती है जिंदगी की भागदौड़ रूह को पुरअसर सुकून देने वाली ऐसी तस्वीरें। ये भरतपुर के विश्व विख्यात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की तस्वीरें हैं, जहां इन दिनों चाइना कूट, सबलर, इंडियन सारस, ओपन बिल स्टॉर्क, स्पून बिल, पर्पल हेरन समेत दर्जनों देसी विदेशी प्रजाति के हजारों पक्षियों का मेला लगा है। आपको बता दें कि भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में हर साल इस मौसम में साइबेरिया से ग्रे लेक समेत बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी पहुंचते हैं। साइबेरिया में इन दिनों हाड़ जमा देने वाली ठंड पड़ रही है और उसी ठंड से बचने के लिए 7000 किलोमीटर का सफर तय कर ग्रे लेक पक्षी केवलादेव में पहुँचते हैं और इनके इस प्रवास को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग केवलादेव आते हैं। कोरोना काल की वजह से इस साल यहाँ सैलानियों की संख्या बहुत कम है और केवलादेव प्रशासन की भी कोशिश है कि जो लोग यहाँ आए हैं वो कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। पिछले साल के मुकाबले टूरिज्म 30 से 35% है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं लगातार। अब छुट्टियाँ पड़ी हैं सर्दियों की, NCR रीजन है दिल्ली के आसपास से, बहुत लोग आना शुरू हो गए हैं। रविवार की रात भर यहाँ लोग इसी कदर भक्ति रस में सराबोर नजर आए। दरअसल मौका था बांगड़ संत गोविंद गुरु की 162वीं जयंती का और उन्हीं की जयंती के मौके पर उनकी जन्म स्थली मड़ी मगरी धाम में भजन रात्रि का आयोजन किया गया। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद की ओर से आयोजित भजन रात्रि में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि श्री गोविंद गुरु बागड़ क्षेत्र से विख्यात संत और समाज सुधारक थे। स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों से प्रेरित होकर उन्होंने अपना समस्त जीवन देश, धर्म और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया था। भील समाज के उत्थान के लिए उनकी ओर से किए गए अभिनव कार्य से समाज के सभी वर्गों के लोग उन्हें पूजते हैं और हर साल उनकी जयंती के मौके पर इस तरह उन्हें याद किया जाता है। और 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। दूसरी टक्कर, तीसरी टक्कर, चौथी टक्कर और ऐसे ही कई बार इस शख्स ने 2 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। एक बार फिर देखिए, 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। रात का वक्त था, लेकिन इसी दौरान सामने से पिकअप वैन आती है और अपनी गाड़ी से उन दोनों लोगों को कुचलने की कोशिश करती है। गनीमत यह रही कि दोनों ही उस दौरान वहां से भागने में कामयाब रहे, लेकिन वो शख्स लगातार गाड़ी में बैठकर दोनों को कुचलने की नाकाम कोशिश करता रहा। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके के बालाजी अस्पताल का है, जहां पारिवारिक झगड़े के चलते एक युवक जिसका नाम विकास बताया जा रहा है, उसने पहले अपने माँ बाप के साथ मारपीट की और जब युवक का जीजा अपने ससुर को गंभीर हालत में बालाजी अस्पताल लेकर आया, तब गुस्से में पागल हुए साले ने अपने जीजा और अस्पताल के गार्ड और स्वीपर को कुचलने की नाकाम कोशिश की, जिसे देखकर हर कोई सहम गया। लेकिन गनीमत रही कि इस खौफनाक हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन ऐसी भी क्या पारिवारिक रंजिश या झगड़ा था जिसे लेकर बेखौफ पिकअप चालक ने ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। बहरहाल पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। आगरा में लाइव मर्डर का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर हरीश पचौरी को गोली मार दी जाती है। यह हत्या शनिवार को हुई थी,
जिसका वीडियो रविवार को सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को किस तरह बेखौफ होकर गोली मार रहे हैं। गोली लगने के बाद जब प्रॉपर्टी डीलर गिर गया तो फिर बाइक के पीछे बैठे शूटर ने उसके सीने में कई गोलियां बरसा दी। सदर इलाके में हुई वारदात के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के बाद से इलाके के लोगों में खौफ देखा जा रहा है। थाना क्षेत्र सदर के राजपुर चुकी एरिया में राजपुर तिराहा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इमीडिएटली पुलिस मौके पे पहुंची थी। जो घायल व्यक्ति है उसको पहले ही एसएन मेडिकल में शिफ्ट कराया गया था, वहाँ पे जिनकी उसकी मृत्यु होने की सूचना बाद में पुलिस को प्राप्त हुई। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है। लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कई राज्यों में सख्त कानून बन रहे हैं। यूपी में तो इसके खिलाफ कानून बन भी चुका है। इस बीच औरैया से एक सुकून भरी खबर आई है जो मजहब की दीवारों को तोड़ती है और कट्टरपंथियों को बताती है कि लव और जिहाद दोनों अलग अलग चीजें हैं और जहां लव होगा वहां जिहाद तो हो ही नहीं सकता। यहां दिल्ली की रहने वाली मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से हिंदू विधि विधान के साथ मंदिर में शादी की। दरअसल बिधुना का रहने वाला अमन दिल्ली में नौकरी करने गया था। यहाँ उसकी जान पहचान दिल्ली की रहने वाली रेशमा से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और साथ जीने मरने की प्रण कर लिया और यहाँ आकर दोनों ने शादी रचा ली। आज आपकी शादी हो रही है, आपकी मर्जी से है, कोई जोर जबरदस्ती दबाओ, परिवार वाले आपके, आप लोग राजी हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। दोनों के परिवार वाले भी शादी से काफी खुश नजर आए। उनका कहना था कि जिसमें हमारे बच्चे खुश, उसी में हम सब की खुशी।